अलवर के सामान्य चिकित्सालय में पार्किंग की समस्या को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 20 मार्च को धरना देंगे। पार्टी के सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि पीएमओ को अवगत कराने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। फिलहाल व्यवस्थित पार्किंग के अभाव में मरीजों को, परिजनों को, अन्य लोगों को भी भारी परेशानी उठाते हैं। इसके अलावा स्वीकृति के बावजूद तीनों अस्पतालों को जोड़ने के लिए अंडरपास नहीं बनाया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से अलवर के जनरल अस्पताल में पार्किंग की अव्यवस्थाएं लंबे समय से चली आ रही हैं। अस्पताल में पार्किंग के कारण पूरा का पूरा हॉस्पिटल का रास्ता जाम है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस तक निकलने की सही जगह नहीं है। अस्पताल में कोई इमरजेंसी भी हो जाए, जनता को इधर उधर दौड़ना पड़े तो दौड़ने तक की कोई जगह नहीं है। हालात ये हैं कि जहाँ पर मेडिसिन जो मिलती हैं, दवाई मिलती हैं, बल्कि वार्ड तक की अपन बात करें तो वहाँ तक मोटरसाइकिलें, स्कूटरें, ये सब अंदर तक पहुँच चुकी हैं। हमने इस संदर्भ में पीएमओ चौहान साहब को भी पहले पत्र दिया था कि सब अंडरग्राउंड पार्किंग बहुमंजिला बनाई जाए, जिससे कि पार्किंग की व्यवस्था सही हो सके। और पार्किंग की सही व्यवस्था का मुख्य कारण ये भी है कि अलवर मेडिकल कॉलेज होने के कारण इसमें मेडिकल स्टाफ भी बढ़ेगा और हमारी जो पेशेंट हैं वो भी इस पर बढ़ेंगे। तो इस कारण से और भी ज़्यादा वाहनों की आवाजाही होगी, जिससे और अव्यवस्थाएँ फैलेंगी। परंतु इस संदर्भ में पीएमओ साहब द्वारा ना ही कोई कार्रवाई की गई, ना ही कोई संदर्भ में प्रशासन को लिखा गया। जबकि हमारे जनरल हॉस्पिटल में मंत्रियों, कलेक्टर्स और जितने भी मेडिकल स्टाफ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें आते हैं, दौरा करके चले जाते हैं, परंतु इस और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस पार्किंग की अव्यवस्था के कारण आम जन की मोटरसाइकिलें महीने में 2, 3, 4 बार चोरियां तक हो रही है, परंतु ना ही पुलिस इस पर ध्यान दे रही है, ना ही प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। दूसरी मांग हमारी ये है कि पूर्व जो कलेक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने जनरल अस्पताल और जनरल अस्पताल दोनों को जोड़ने के लिए अंडरपास निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपए उन्होंने स्वीकृत भी किए, परंतु वह भी कार्य पूरा नहीं हो पाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी का ये मानना है कि जब मेडिकल कॉलेज बन गया है तो जनाना हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल दोनों को एक किया जाना चाहिए, चाहे वो अंडरपास के माध्यम से करें, चाहे ओवरब्रिज के माध्यम से करें, क्योंकि जो सुविधाएँ ये मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होंगी वो जनरल अस्पताल में उपलब्ध नहीं होंगी। तो इसलिए वहाँ के मरीजों को यहाँ लाने के लिए तथा जो हॉस्पिटल्स का जो स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग हो, उनको भी उस हॉस्पिटल में जाने के लिए, आने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो ज़्यादा बेहतर है, मरीजों का समय पर इलाज हो सकेगा। इसलिए इन दोनों डिमांड्सों को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी 20 मार्च को जनरल हॉस्पिटल के बाहर गेट पर 1 घंटे का धरना दे करके प्रशासन से भी, जनप्रतिनिधियों से भी ये मांग करेंगे कि इस गंभीर समस्या का समाधान किया जाए, जिससे आम जनता को भी राहत मिले और हॉस्पिटल स्टाफ को भी राहत मिले, वाहन चोरियों को भी रोका जा सके। तो 20 तारीख को 12 बजे से 1 बजे तक का हमारा धरने का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कि जो मांग हमने पहले की है वही मांग है और प्रशासन भी पहले ये मान चुका है कि ये व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए, परंतु इस और कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जो एक बहुत ही अफसोसजनक